हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ इस मंगा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि कल मैंने आप सबसे एक सवाल पूछे थे कि जो इंसान लाल आंखों वाला बैल्कनी में आया था वो आखिर है कौन। उसका नाम मैंने आपको बोला था कि कमेंट में लिखने के लिए, बट आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। तो ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं कि वो आखिर है कौन। जैसा कि हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि चार्लोट के बालकनी में कोई आया था और फिर चार्लोट उसे देखता ही रह जाता है। वो बोलते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं लेडी चार्लोट लैंड से। चार्लोट अपने मन में सोचता है, यूगन। फिर हमें यूगन के बारे में बताया जाता है। यूगन मॉन्ट, वो हिज मार्चनरी बैंड का लीडर है जो कि बहुत ही पावरफुल लोगों से घिरा हुआ है इस वर्ल्ड में, और उसका मॉन्स्टर जैसा स्ट्रेंथ जो कि उसको बैटलफील्ड में हमेशा जिताते आया है। हर एक बैटल को जीतने के लिए उसका नाम भी पड़ा है मार्चनरी किंग, जो कि उसका अभी का टाइटल भी है। वो हमेशा हेलमेट पहन के रखता है ताकि कोई भी उसके चेहरे को ना देख सके, और सब लोग वो कैसा दिखता है इस बारे में सोचते हैं और डरते हैं। पर यूगन असल में तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है। इसके इतने स्वीट फेस और इतना अच्छा बॉडी, ये देखकर किसी को भी डरना नहीं चाहिए। तभी यूगेन अंदर की तरफ आते हैं और बोलते हैं, तुमने मुझे पहचान लिया। हमारी चार्लोट घबरा जाती है और बोलती है, माफ़ कीजिए। और मन में सोचती है, ये तो मेरा पहली बार है उसको फेस टू फेस देखना, उसका फेस तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और यूगन बोलते हैं, ये तो बहुत ही जल्दी था। और हमारी चार्लोट कंफ्यूज हो जाती है। तभी चार्लोट चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें पहचाना क्योंकि मैंने पहले तुम्हारी आवाज़ सुनी है, तो तुम्हारी आवाज़ को सुन के मैंने तुम्हें पहचान लिया। और मन में सोचती है, मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैंने उसे नॉवेल में जो कुछ भी पढ़ा था उसके बारे में उसी से पहचाना है। और फिर हमारा जो योगन होते वो बोलती है, तुम सरप्राइज नहीं हो इस बारे में कि तुम अचानक से यहाँ पे मुझसे मिलने आ गए? हाँ, मैं इस बारे में सरप्राइज तो हूँ। और मन में सोचती है कि नॉवेल में लिखा हुआ है जैसे यूगेन बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे भी ये उसका चार्म का एक पार्ट ही है। तभी यूगन बोलता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ ये बताने के लिए। और बीच में ही चार्लोट बोलती है कि ऑल राइट सर, आपको क्या बताना है अब बताइए। फिर यूगन बोलता है, नहीं। तो चार्लोट बोलते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको सैर करके बुलाऊं? और फिर शर्माते हुए बोलती है कि ऑल राइट, फिर मैं आपसे आपको यूगन करके ही बुलाऊंगी। और दिल में सोचती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को उसके नाम से बुला रहा हूँ। और फिर यूगन अंदर की तरफ आ जाता है और चार्लोट पूछती है, तो फिर तुम किस लिए आए हो यहाँ पे यूगन? तभी यूगन चार्लोट के बेड की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि मुझे वापस सोना है उस बेड पे। इस बात को सुन के तो चार्लोट को झटका ही लग जाता है। फिर चार्लोट यूगन से बोलता है, अब ये मत बोलना तुम्हें इंसोमिया है, तुम चीज़ें सुन रहे हो और देख भी रहे हो, है ना? तब यूगन सर को हिलाते हुए बोलते कि हाँ। अभी यूगन बोलते हैं कि वो वॉइस मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बेड पर आऊँ। और चार्लोट पूरी तरह से शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, यूगन पर भी वो अभिशाप आ गया है। और यूगन बोलते हैं, किसी कॉमरेड ने उसे बोला है कि ऑरेंज कलर के हेयर। हमारी जो चार्लोट होती है वो परेशान हो जाती है और बोलती है, तुम्हारे कॉमरेड ने तुम्हें बोला है कि मैं ही एक लौती लड़की हूँ जिसके ऑरेंज हेयर है, इसलिए तुम मुझसे बात करना चाहते थे, है ना? यूगन बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम मुझे समझ सकती हो। और फिर हमारी जो चार्लोट होती है वो शर्माते हुए बोलती है, वेल यू नो। और मन में सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। उसे एक पर्सन के तौर पे देखना उसे और भी ज़्यादा इनोसेंट बना रहा है। फिर
हमारी जो चार्लोट होती है वो उसके कपड़े की तरफ इशारा करते हुए बोलती है ऑल राइट, पर बेड पर जाने से पहले तुम्हें चेंज करना होगा। यूगन के शूज गंदे थे तो यूगन ने सॉरी कहा और हमारी चार्लोट बोलती है कोई बात नहीं, तुमने आज मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए एक पजामा सिला के दे रही हूँ अभी। रूम से बाहर जाते हुए चार्लोट यूगन को कहते हैं कि रूम से बाहर एक कदम भी मत निकलना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई आ रहा है तो फिर छुप जाना, ठीक है? यूगन बोलता है कि ठीक है। फिर चार्लोट लॉन्ड्री रूम में आ जाती है और पजामाज ढूंढते हैं। बोलती है यहाँ मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सर्वेंट जो पहनते हैं वो भी इस लॉन्ड्री रूम में ही रहता है और उसे एक पजामा मिल भी जाता है। उस पजामा को हाथ में लेते हुए चार्लोट सोचती है ये पजामा कुछ ज़्यादा ही हाई क्वालिटी का है, एक सर्वेंट का तो नहीं लगता। और तभी कोई पीछे से बुलाता है, सिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे पजामास के साथ? अभी चार्लोट को शॉक लग जाता है और बोलती है जेडन मैं तो बस वो। और फिर पजामास को पीछे छुपाते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारे पजामा के ऊपर कुछ गंदगी देखी थी इसलिए मैंने उसको साफ कर दिया तुम्हारे लिए। तो मुझे नहीं लगता कि जेडन ने ना ये विश्वास किया भी होगा इस बात को। फिर जेडन बोलता है कि थैंक यू, मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। और तभी जेडन बोलते हैं मैं तुम्हें बिलीव कर रही हूँ सिस्टर। और चार्लोट अपने मन में सोचती है पता नहीं इन दिनों उसको क्या हो गया है। और फिर बोलती है कि जेडन मुझे पता है ये बहुत ही ऑकवर्ड है इस बात को लेके आना हमारे बीच में, बट तुम तो मुझे हेट करते हो ना, फिर इन दिनों तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो मेरी तरफ? और जेडन तब अंदर की तरफ आता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात का जवाब दो। फिर तुम्हें पता है इन दिनों तुम कितने स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो? ये ही नहीं बल्कि तुमने अचानक से आर्कड्यूक हेकली के साइड से भी गिव अप कर दिया और अब तुम तो एंग्री भी नहीं होते हो और किसी भी तरह का ट्रबल भी क्रिएट नहीं कर रही हो। मैंने कभी भी सुना नहीं इस बारे में कि कोई भी इंसान इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा बदल जाते हैं। तभी चार्लोट अपने मन में डरते हुए सोचती है ये मत बोलना कि उसने रियलाइज कर लिया है कि मैं रियल चार्लोट नहीं हूँ। फिर जेडन बोलता है ऑल्सो नेवर माइंड, मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन करना चाहती हूँ, किसी और टाइम अच्छे से बात करेंगे। ये बहुत ही लेट हो चुका है अभी, तो वापस जाने के लिए ना तुम केयरफुल रहना। फिर हमारी जो चार्लोट होती है वो बोलती है श्योर और मन में सोचती है किसी और टाइम। फिर वो रूम में वापस आ जाती है और बोलती है मैं आ गई और देखती है रूम में कोई भी नहीं है। तो बोलती है यूगन वो कहाँ गया अब? तभी यूगन उसे बुलाती है चार्लोट यहाँ। और फिर हम देखते हैं कि वो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ होता है और चार्लोट चिल्लाते हुए बोलते हैं यूगन तुम नीचे क्या कर रहे थे? और फिर यूगन नीचे से बाहर आते हैं और बोलते हैं तुमने ही मुझे बोला था छुपने के लिए। और फिर चार्लोट उसके माथे पे पेट करते हुए बोलती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, पर नेक्स्ट टाइम से ना बिस्तर के नीचे मत छुपना। और फिर योगन बोलते हैं कि ठीक है, स्माइल करते हुए बोलते हैं कि अब मुझे पता चल चुका है तुम्हारा फुटस्टेप का साउंड कैसा है। और चार्लोट शर्माते हुए बोलती है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मन में सोचती है क्या मैं अभी कुछ ज़्यादा ही जाने पहचाने से एक्टिंग कर रही थी। फिर बोलती है कि जो भी हो ये लो तुम इसे पहन लो। और फिर हमारा जो योगन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को पहनने वाली हूँ। फिर चार्लोट बोलती है हाँ मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो, ये बोलने ही वाली थी वो। और तभी उसकी नज़र जाती योगन पे और वो शॉक हो जाती है यूगन को देखते हुए, उसको बॉडी को देखते हुए, क्योंकि यूगन वहीं पे ही कपड़े बदलना चाहता था, आई मीन स्टार्ट कर चुका था। और वो चार्लोट की तरफ देखता है। चार्लोट अपनी आंखें बंद कर लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है। और चार्लोट अपनी आंखें बंद करते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसे ही अपने कपड़े बदल रहे हो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। और यूगन बोलते हैं आई डोंट माइंड। और हम देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, आई मीन गुड और इवल के बीच में। वहाँ पे चार्लोट अपने मन में बोल रही है मैं एक गुड पर्सन हूँ, मैं कोई परवट नहीं हूँ।
पर मैं देखना चाहती हूँ। और वो अपने आँखों में से अपने हाथ को हटाती है और तब योगन बोलता है कि आई एम डन, मेरा तो हो गया। और वहाँ पे चार्लोट को देख ही सकते हैं यार, उसको देखना था उसको। और योगन पूछता है कि क्या बात है, और चार्लोट बोलती है कि कुछ नहीं, मैं जस्ट अपने आप को एक क्षण के लिए हेट कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं योगन जो होते हैं वो लेट जाता है बिस्तर पे और बोलता है सो सॉफ्ट। और चार्लोट भी सोने ही वाली होती है और बोलती है कल सुबह मेट के आने से पहले तुम्हें जागना होगा और यहाँ से जाना होगा, तुम समझ गए। और फिर हमारा जो योगन होते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया, गुड नाइट चार्लोट। चार्लोट के तो दिल की धड़कनें तेज हो गई है और वो बोली स्लीप वेल, अच्छे से सोना। और फिर अचानक से ना चार्लोट की नींद खुल जाती है। वो बोलती है सोचती है ये बहुत ही भारी और गर्म चीज़ है मेरे ऊपर है। फिर वो अपने आंखों को पूरी तरह से खोलती है तो देखती है उसके सामने योगन है जो कि सो रहा है। और वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। योगन जो है वो उसको अपने बाहों में भर के सो रहा होता है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी कर दीजिए और बताइएगा कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। बाय बाय।